Good afternoon, children. Just now, I am explaining page 20 of chapter 3, and I am going to read this page and explain each and every word and sentences. Please, you try to understand. In coastal areas, it means वैसा जगह, वैसा प्लेस जो समुद्र के किनारे हो. ठीक है, समुद्र के किनारे आपको याद आ रहा होगा कि हमारा पॉलिटिकल मैप में कौन कौन सा स्टेट है जो हमारा समुद्र के किनारे है. जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक. आपको याद आ रहा होगा कि साउदर्न स्टेट्स आर अलोंग द सी साइड. तो बेटा वैसा जगह जो समुद्र के किनारे है, सी कोस्ट के पास है, तो वहाँ पर जो हम घर बनाते हैं या आइलैंड, जो आइलैंड में रहते हैं, आइलैंड किसको कहते हैं? वैसा प्लेस जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो. अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय वाटर, चारों ओर से, और बीच में ज़मीन है. तो वहाँ पर भी तो कुछ लोग रहते हैं बेटा. तो वैसी जगह पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह का घर बनाते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है. तो वहाँ जिस तरह के घर बनते हैं बेटा उसको कहते हैं स्टिल्ट हाउस. पेज 20 में स्टिल्ट हाउस का फिगर दिया गया है. स्टिल्ट हाउस में बेटा घर का जो फाउंडेशन होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वो काफ़ी ऊंचा होता है और चारों ओर से बेटा पिलर्स होते हैं ताकि जब हमारा पानी बढ़े, जो वाटर बॉडी में जो हमारा पानी बढ़ता है यदा कदा बारिश की वजह से या जो भी कारण हो, उसकी वजह से जो पानी बढ़ता है बेटा वो हमारे घर के प्लेटफॉर्म के नीचे से वो बहकर चला जाए. और बेटा उसमें 6 to 7 स्टेयर्स लगे होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं 6 to 7, और उन सीढ़ियों को हम यूज करने के बाद फिर हटा लेते हैं बेटा. ठीक है ना, ताकि कोई जानवर हमारे घर के अंदर इन न करे. ठीक है, इस हाउस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइलैंड, ईज लैंड लिखते हैं लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं आईलैंड्स. पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेस इन द फ्लड प्रोन एरिया. फ्लड प्रोन एरिया उसको कहते हैं जहाँ बराबर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है. तो बेटा फ्लड प्रोन एरियाज हाउसेज आर मेड अ फ्यू फीट एबव द ग्राउंड लेवल. वो ज़मीन से कुछ ज़्यादा फीट ऊंचा घर का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है टू कीप देम ड्राई, ताकि उस घर के अंदर पानी इंटर न करे. One has to climb 5 to 7 stairs to step inside the house. उसमें उस घर के अंदर इंटर करने के लिए कम से कम 5 से 7 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब वह हम घर के अंदर इंटर करते हैं. They keep the inhabitant safe from wild animals. इससे जंगली जानवर से घर में रहने वाले लोगों को डर नहीं रहता है ना. The flood water easily drains out from in between the stilt. और जो फ्लड वाटर होता है वो हमारे घर के प्लेटफॉर्म के नीचे से वह आराम से बेटा बह जाता है, ड्रेन आउट, बह जाता है फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट. स्टिल्ट यानी जो नीचे स्पेस छोड़ा गया है बेटा, उससे वह आराम से वह पानी निकल जाता है. विदाउट डैमेजिंग द हाउस, बिना घर को बर्बाद किए हुए. घर के अंदर पानी नहीं घुसता है बेटा, तो हमारा प्रॉपर्टी भी बच जाता है, हमारा लाइफ भी बच जाता है, और हमारा फ्लड वाटर हमारे घर के प्लेटफॉर्म के नीचे से जो गैप है बेटा 6 to 7 फीट का, उसके अंदर से बह जाता है. तो बेटा वैसी जगह पे जो घर बनाए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर के बनाए जाते हैं, इसको हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं. अब है बेटा डू यू नो, ये हुआ हमारा फ्लड प्रोन एरिया या कोस्टल एरिया या आइलैंड, वहाँ इस तरह के घर बनते हैं. अब है बेटा वैसी जगह
जहाँ पर बराबर भूकंप आता है उसको कहते हैं बेटा अर्थक्वेक प्रोन एरिया। तो हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन जापान, ज़्यादातर जो भूकंप हमारा जापान कंट्री में आता है बेटा, वहाँ के जो घर बने होते हैं बेटा वो बैम्बू के बने रहते हैं, वुड के बने रहते हैं। ऐसा क्यों? टेम्परेरी हाउस बनते हैं। ऐसा क्यों बनता है? ताकि अर्थक्वेक के समय लाइफ और प्रॉपर्टी कम से कम डैमेज हो, ठीक है ना। बैम्बू एंड वुड टू मिनिमाइज द डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मिनिमाइज यानी कम से कम, किस चीज़ को कम से कम क्षति हो, किस चीज़ की? संपत्ति हमारा बर्बाद ना हो, कम से कम क्षति हो, कम से कम हमारा जीवन जाए, हमारा जीवन बच जाए, ठीक है ना। तो बेटा लाइफ और प्रॉपर्टी को कम से कम डैमेज करने के कारण, डैमेज नहीं होने के कारण बेटा हम क्या करते हैं? बैम्बू और वुड का घर बनाते हैं। कौन? जापान में रहने वाले जैपनीज। रीबिल्डिंग ऑफ सच हाउसेज, और अगर किसी कारण से बेटा वह घर टूट जाता है तो हम उस घर को फिर से रीबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर से उसको हम बना लेते हैं बेटा। इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। वी लिव इन अ सोसाइटी, हम समाज में रहते हैं। बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, हम समाज में क्यों रहते हैं बेटा? क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। हम सारी ज़रूरतें जीवन की खुद से पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी ज़रूरतें हम पूरी नहीं कर पाएंगे, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना बेटा। इसलिए हम समाज में रहते हैं। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड, नीड मीन्स ज़रूरत। कम्युनिटी लिविंग टीचेज अस, जब हम समाज में एक साथ रहते हैं बेटा तो हम जो सामूहिक रूप से जीवन अपना बिताते हैं समाज में, उससे हम क्या सीखते हैं? कि हमें दूसरों का केयर करना चाहिए, दूसरों के साथ हमें मिल बांट के रहना चाहिए, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, मार्केट हो। हमें एक दूसरे की नीड को समझनी चाहिए बेटा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरतें जो पूरी होनी चाहिए उस चीज़ को हम पूरी तरह से होर्डिंग कर लें, हम अपने पास छुपा के रख लें। जो अभी के समय में, अभी हम सब कितने सेंसिटिव टाइम से हम सब गुजर रहे हैं बेटा, लेकिन अभी हमें क्या अखबार, न्यूज़, समाचार में क्या पढ़ने को मिल रहा है? गवर्नमेंट मेडिसिन दे रही है, कुछ लोग उसको ब्लैक मार्केटिंग के लिए उसको होर्ड करके रख लिए हैं। इज़ इट करेक्ट? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। उन चीज़ों से सबकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, है ना। तो बेटा थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़ी सी कुछ हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो हम समाज में ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारे समाज में कई लोगों को बेटा कष्ट होता है, वह काम हमें नहीं करना चाहिए बेटा। इसलिए बेटा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, जितनी भी ज़रूरतें की चीज़ें हो, मेडिसिन्स, चाहे वो वैसी ज़रूरतें जो समाज में हर व्यक्ति को ज़रूरत है बेटा, उस चीज़ की हमें होर्डिंग नहीं करनी चाहिए लालच में, ताकि हम ज़्यादा कॉस्ट पे हम उसको सेल कर सकें, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हर व्यक्ति के बारे में हमें सोचना चाहिए। मोस्ट हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर, बहुत से घर ऐसे होते हैं जो एक साथ बनते हैं। एज पीपल लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स, ये बात भी सही है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम आपस की कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो हम लोग एक साथ एक जगह रहें, हारमोनियसली, प्रेम से, शांति से। इस तरह से भी बहुत लोग रहते हैं बेटा। वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और ट्रॉमा, किसी भी डिजास्टर यानी कोई भी समय ऐसा संकट का समय आ जाए बेटा, या ट्रॉमा हो, उसमें बेटा हमें मदद करनी चाहिए। अभी हम लोग जिस संकट से गुजर रहे हैं, आप सारे बच्चे पता है कि हम किस संकट से अभी गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको, जितनी भी हैसियत है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बेटा। ऑफ लूजिंग अ होम और गेटिंग इंजर्ड, अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड्स, जो हमारे पड़ोस के पुलिस स्टेशन है वो भी हमें हेल्प करते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं।
हमें रक्षा देते हैं बेटा, हमें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल। अभी की स्थिति में हमें हॉस्पिटल सर्विस की बेहद ज़रूरत है बेटा। घर घर में आप हर जगह आप देखेंगे लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या चाहिए हमें? हॉस्पिटल सर्विस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, डॉक्टर सर्विस चाहिए बेटा। तो बेटा वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड, जो सबसे पहले हम जो मदद करते हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, फर्स्ट एड बेटा, वो हमें चाहिए। नाउ शेयरिंग स्पेस विद नेबर्स। ये बेटा एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि यहाँ पर एक किसान जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉर्न को ग्रो करता है, हर साल उसे प्राइज मिलता है। एक बार न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया और उनसे बड़ी अच्छी सीख सीखी और उनसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किया। तो फार्मर ने अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को उस रिपोर्टर्स के साथ भी शेयर किया। फार्मर शेयर्ड हिज कॉर्न सीड विद हिज नेबर्स। उसने कहा कि हम जो भी कॉर्न को ग्रो करते हैं अपने पड़ोसियों को हम देते हैं। तो बेटा रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने सारे पड़ोसियों को आप इतने कॉर्न कैसे देते हैं? तो अगर आप देते हैं तो आपकी तरह वो भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कॉर्न वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो फार्मर ने कहा कि जो हवा है, हवा हमारे कॉर्न, राइपनिंग कॉर्न यानी पके हुए बीज, वो हवा जब उड़ाकर ले जाती है फील्ड टू फील्ड, जब हवा उड़ाकर एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक ले जा सकती है, तो मैं अपने कॉर्न सीड को क्यों नहीं अपने पड़ोसी के साथ शेयर करें और सभी पड़ोसियों के एग्रीकल्चरल फील्ड में क्यों ना गुड कॉर्न ग्रो करें। हाउ ट्रू। एक हवा यानी नेचर, विंड भी हर जगह, आपने पढ़ा है ना कि विंड वो सीड को एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाता है। तो जब विंड ले जा सकता है, नेचर हमें सिखा रहा है। आप जानते हैं नेचर इज आवर बेस्ट टीचर। हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम अगर चाहें तो हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हवा एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जा रहा है ना, तो इससे हमें सीखनी चाहिए ना कि हमें भी, हमारे पास भी जो कुछ भी अच्छी क्वालिटी का है, हमें भी अपने पड़ोसियों को देना चाहिए। ठीक है ना। यू कैनॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ की क्वालिटी को कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक आपके नेबर्स का लाइफ इम्प्रूव नहीं होगा, है ना। दोज हु वांट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस। आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो आपको जरूर अपने आसपास के लोगों को खुश रखना चाहिए। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी। हमारे समाज में सबका कल्याण हो, सभी खुश हो, तभी आप खुश रह पाएंगे। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द हैप्पी अदर्स एंड टीचेज अस कम्युनिटी लिविंग। और इससे हम सीखते हैं कि कम्युनिटी लिविंग हमारी कैसी होनी चाहिए। क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड। अंडरस्टूड?